Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm going to teach you mathematics. As you know, currently we are pursuing our topic, number system, where we implement and understand the concept of numbers and their types, their forms, and interconversion between them. And in this particular video, we are going to implement those logics and concepts on some numericals of exercise 1.3. Yeah, you got me right. We are going to solve some numericals of exercise 1.3. So let's start. So let's start with our first numerical. In this numerical, what we have to do? So इस numerical में हमें कुछ numbers given है और उन numbers का हमें क्या करना है? Decimal form में conversion करना है. इस numerical में हमें क्या है? कुछ numbers given है और उन numbers को हमें किस में convert करना है? उनके decimal form में convert करना है. साथ के साथ हमें उनकी kind भी बतानी है, यानी हमें categorize भी करना है उनके decimal expansion को कि वो कौन से decimal numbers हैं. ठीक है? कैसे? जरा देखें. सिंस 36/100 मेरे पास एक फ्रैक्शनल नंबर है और हमें पता है कभी भी किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का कन्वर्जन डेसिमल फॉर्म में करना हो तो हमें डिवीजन मेथड यूज करना पड़ता है. और डिवीजन मेथड में हमारे पास क्या होता है? फ्रैक्शनल फॉर्म में जो न्यूमरेटर टर्म होती है वो एक्ट करती है एज अ डिविडेंड और जो डिनोमिनेटर टर्म होती है वो एक्ट करती है एज अ डिवाइजर. यानी हमें 36 का डिवीजन करना है बाय 100. करें. सिंस अब मुझे पता है 100 टाइम्स 1 तो 100 होता है. सिंस 36 की वैल्यू 100 से कम है यानी ये वन टाइम मल्टीपल के नियर तो है नहीं, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है जब भी डिवाइजर की वैल्यू डिविडेंड या रिमाइंडर से ज्यादा आ जाती है उस केस में नॉर्मल डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है और इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? डेसिमल. सो let's take first decimal. Now this term becomes 360. So nearest multiple of 100 which is close to 360, what it is? It's 300, which is 3 times of 100. Now what I get remainder? I get remainder 60. Now again the divisor is greater than our remainder. Yes or no? Our divisor is 100 and remainder is 60. So again it is not possible. So I'll again borrow a 0 from decimal. So it becomes 600. Now do you know any multiple of 100 which is close to 600? Is there any number? Yeah, it is, which is 6. So when I multiply 100 to 6 it becomes 600 itself. So my remainder becomes 0. And I know कि जब भी मेरे पास में रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है यानी मेरा डिवीजन कंप्लीट है, आगे इसको डिवाइड नहीं करना. तो यानी 36/100 को मैं लिख सकता हूं, मेरे पास रिजल्ट कितना आया? 0.36. यानी मैंने फ्रैक्शनल नंबर 36/100 को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर या डेसिमल फॉर्म में इनटू देयर डेसिमल फॉर्म. इट इज 0.36. यस या नो? और अगर यहां पे देखा जाए क्या कि 0.36 के अंदर ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है इसका. अब इसमें अगर आफ्टर डेसिमल आप मुझे बता सकते हो कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? अगर ऑब्जर्व किया जाए तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सर यहाँ पे ये जो नंबर है इसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स की काउंटिंग है वो लिमिटेड है या फाइनाइट है. यहाँ पे टोटल डिजिट्स हैं 2, 3 एंड 6. यानी हमको पता है कभी भी कोई नंबर में, कोई भी डेसिमल नंबर में आफ्टर डेसिमल अगर फाइनाइट डिजिट्स हो यानी काउंटेबल डिजिट्स हो तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. यानी 36/100 का जो डेसिमल फॉर्म होगी वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा. ठीक है. यानी हमने क्या किया? फ्रैक्शनल नंबर का कन्वर्जन तो किया डेसिमल फॉर्म में, साथ के साथ एक डेसिमल फॉर्म की कैटेगरी भी एक्सप्लेन कर दी जो थी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. समझ में आया? ठीक है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास में अनदर एक फ्रैक्शनल नंबर है जो कि है मेरे पास में 1/11. और हमें पता है किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का कन्वर्जन अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? हाँ, हमें पता है जब कभी भी किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का कन्वर्जन अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड. अगेन वी नो दैट जो फ्रैक्शनल नंबर में न्यूमरेटर टर्म होती है वो एक्ट करती है एज अ डिविडेंड और जो डिनोमिनेटर टर्म होती है वो एक्ट करती है एज अ डिवाइजर. यानी हमें 1 का डिवीजन करना है बाय 11. तो स्टार्ट करते हैं. सिंस अब हमें दिख रहा है डिवीजर की वैल्यू डिविडेंड से ज्यादा है
तो नॉर्मल केस ऑफ डिवीजन पॉसिबल नहीं है, डेसिमल की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या आया 0 पॉइंट, सिंस डेसिमल आ चुका है तो ये टर्म बन चुकी है 10। ओके, नाउ अगेन देखा जाए तो मेरे पास अभी भी मेरे पास जो वैल्यू है वो डिविडेंड, जो भी डिविडेंड है, क्या है डिविडेंड 10 हो चुका है। सिंस अभी भी ये 10 मेरे पास में डिवाइजर से छोटा है, या मैं कहूं डिवाइजर अभी भी बड़ा है, तो अभी भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सो मैं एक 0 और लेता हूं, बोरो करता हूं डेसिमल से, तो कितना हो गया 0.0। नाउ टर्म कितनी हो चुकी है मेरे पास में डिविडेंड की 100। सो कोई ऐसा मल्टीपल है 11 का जो क्लोज हो 100 के? हाँ सर, विच इज 99, विच इज 9 टाइम्स ऑफ 11। यस या नो? नाउ मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 1। ओके, सो मेरा पास सेंस अभी भी रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं है, ये है, यानी इसे आगे फर्दर डिवाइड करना है। ठीक है ना सर, ये 1 आ गया। ओके, क्या यहाँ पे देखा जाए रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से अभी भी कैसा है, छोटा है, यानी डिवाइजर बड़ा है, तो नॉर्मल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सिंस मैंने डेसिमल पहले ही ले लिया है तो मैं 0 ले सकता हूँ बोरो। अब मैंने एक 0 ले चुका हूँ, बट अभी भी मेरे पास क्या हो रहा है, रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से कम है, यानी मुझे एक और 0 लेना पड़ेगा। सिंस मैंने एक और लिया है तो मुझे यहाँ पे शो भी करना पड़ेगा। सिंस अब क्या बन चुका है ये 100। अब कोई ऐसा नंबर है, सिंस यहाँ पे देखा जाए तो अब रिमाइंडर बड़ा हो चुका है डिवाइजर से, यानी डिवाइड आगे पॉसिबल है, तो करते हैं। सो अ मल्टीपल ऑफ 11 क्लोज टू 100, अगेन 99, देन अगेन रिमाइंडर 1। ओके, अब दोबारा, सिंस दोबारा देख सकता हूँ रिमाइंडर की वैल्यू छोटी, डिवाइजर की बड़ी, तो डेसिमल से एक 0 लिया। ठीक है, सिंस दोबारा देखने को मिल रहा है कि अभी भी रिमाइंडर की वैल्यू छोटी, डिवाइजर की बड़ी, यानी एक 0 और लेना पड़ा, ये हुआ 100। अब नियरेस्ट नंबर ऑफ 11 मल्टीपल ऑफ 100 एंड क्लोज टू 100 इज 99। ये कितना आया 1। ओके, इफ आई सॉ क्लियरली मेरे पास बार बार रिमाइंडर 1 आ रहा है और रिजल्ट मेरे पास में बार बार सेम सिनेरियो में चल रहा है, तो अगर मैं देख पा रहा हूं ये टर्म तो रिपीट होती जाएंगी इस तरह से, तो यस या नो? दैट मीन्स 1/11 का नॉर्मल डिवीजन करने पे पॉसिबल ही नहीं आ रहा, यानी रिमाइंडर की वैल्यू तो 0 कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि ये तो बार बार सेम ही मुझे रिजल्ट मिल रहा है। अगर ये 3-4 टर्म तक सेम मिल रहा है तो आगे भी ऐसे ही मिलेगा, यानी ये टर्म कैसी होगी 09 09 09 डॉट 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 डॉट, यानी 1/11 की वैल्यू मेरे पास कैसे आ रही है 0.09090909 एंड सो ऑन, यानी ये टर्म्स तो रिपीट हो रही है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.09। सिंस दो टर्म्स मेरे पास में रिपीट हो रही है तो 09 पे बार। यस या नो? सिंस 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ मेरे पास में 0.090909 एंड सो ऑन। सिंस ये कैसी टर्म है मेरे पास में, नॉन टर्मिनेटिंग सिंस ये टर्मिनेट तो हो नहीं रही, साथ के साथ ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्यों? सिंस ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, साथ में इसकी टर्म्स रिपीट भी कर रही हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न के बाद। यस या नो? तो ऐसे नंबर्स या ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। यानी 1/11 की डेसिमल फॉर्म होती है मेरे पास में 0.090909, साथ के साथ ये जो मेरे पास कैटेगरी ऑफ डेसिमल नंबर है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, जो कि है मेरे पास में 4 1/8। सिंस अब इफ आई सी क्लियरली दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन, ये मेरे पास कैसा नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन है, और हमें पता है मिक्स फ्रैक्शन को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में, फिर सिंपल फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे किसमें, हम डेसिमल एक्सपेंशन में। ठीक है, करें तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करके सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, मुझे पता है ये जो नंबर होता है डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई टू दिस नंबर and will add to this particular term which is our numerator. So what will be our result, or either can I return it as 4 plus 1/8. So
क्या नंबर आया मेरे पास में, 4 टाइम्स ऑफ 8 प्लस 1 विच इज 32 प्लस 1 विच इज 33/8। यस या नो? यानी 4/1/8 टर्म को मैं लिख सकता हूं 33/8। यानी मैंने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया है सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिंस मेरे पास में सिंपल फ्रैक्शन तो आया 33/8, बट मेरे पास क्वेश्चन क्या था, हमें क्वेश्चन में इस टर्म का डेसिमल एक्सपेंशन करना है। सिंस ये डेसिमल एक्सपेंशन तो नहीं है, ये तो क्या है, कन्वर्जन है ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। तो अब हमें पता है किसी भी फ्रैक्शनल या किसी भी सिंपल फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं इन देयर डेसिमल फॉर्म बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। सो हमें पता है फ्रैक्शनल टर्म में न्यूमरेटर टर्म एक्ट करती है एज अ डिविडेंड और डिनोमिनेटर टर्म एक्ट करती है एज अ डिवाइजर। सिंस यहाँ डिविडेंड बड़ा है तो आगे डिवाइड पॉसिबल है। नियरेस्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 8 close to 33 which is 32 which is 4 times of 8। yes या नो? मेरे पास अब रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। अब देखो आगे अगर देखा जाए तो अब रिमाइंडर की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, डिवाइजर से छोटी आ चुकी है। yes या नो? सेंस यानी मेरे पास में क्या हुआ, डिवाइजर बड़ा आ चुका है, नॉर्मल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या लेना पड़ेगा, डेसिमल की हेल्प लेनी पड़ेगी। और ये कितना हुआ, 10। अब देखा जाए रिमाइंडर बड़ा हो चुका है, डिवाइजर छोटा, तो आगे नॉर्मल डिवीजन पॉसिबल है। तो ये कितने टाइम्स आया, 1, बचा रिमाइंडर कितना, 2। सिंस अगेन रिमाइंडर की वैल्यू छोटी, डिवाइजर बड़ा, डेसिमल से 0 है, बोरो किया, कितना हुआ, 20। अब कोई नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 क्लोज टू 20 विच इज 16, इज 2 टाइम्स। नाउ अगेन माय रिमाइंडर इज 4। सिंस अगेन रिमाइंडर की वैल्यू छोटी, डिवाइजर की बड़ी, तो एक 0 डेसिमल से बोरो किया, कितना टर्म बना ये, 40। अब सिंस ये 40 बन चुका है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 क्लोज टू 40 विच इज 40 itself which is 5 times of 8 which is now my remainder becomes 0। that means my division is complete। that means 33/8 can be written as 4.125। yes या नो? यानी मैंने क्या किया, 33/8 एक फ्रैक्शनल एक्सपेंशन को कन्वर्ट कर दिया एक डेसिमल एक्सपेंशन में। सिंस 33/8 एक मिक्स फ्रैक्शन टर्म है जो कि है 4/1/8, यानी 4/1/8 की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 4.125। यस या नो? एंड सिंस 4.125 एक ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन टर्म है जहां पे आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, फाइनाइट है। और हमें पता है कि आफ्टर डेसिमल इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट देन वी कैन से दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यस या नो? यानी हमें 4/1/8 जो मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन थी, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इसके डेसिमल फॉर्म में। और ये डेसिमल फॉर्म कौन सी कैटेगरी की है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की है। ठीक है, आगे चलते हैं, जो कि मेरे पास नंबर है 3/13। तो ठीक है, अब अगेन ये एक मेरे पास क्या है, एक फ्रैक्शनल टर्म है। हमें पता है सिंस साथ के साथ ये फ्रैक्शन टर्म कैसी है, सिंपल फ्रैक्शन है। और हम सिंपल फ्रैक्शन की टर्म को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब दैट मीन्स 3 विल एक्ट एज अ डिविडेंड, 13 विल एक्ट एज अ डिवाइजर। यानी 3 का डिवीजन करना है हमें 13 से। डिवीजन स्टार्ट करें। ठीक है, सिंस अगर मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे जो मेरे पास में डिविडेंड है, क्या है, डिविडेंड है, ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो डिविडेंड की वैल्यू है वो छोटी है किसके रिस्पेक्ट में, डिवाइजर के रिस्पेक्ट में। यानी डिवाइजर की वैल्यू बड़ी है। और हमें पता है नॉर्मल डिवीजन तब पॉसिबल नहीं होता है, क्या, नॉर्मल डिवीजन तब पॉसिबल नहीं होता है जब, कब, मेरे पास में नॉर्मल डिवीजन तब पॉसिबल नहीं होता है उस केस में, किस केस में, जब मेरे पास में डिवाइडेंड की वैल्यू, किसकी, डिविडेंड की वैल्यू क्या हो, छोटी हो, क्या हो, छोटी हो डिविजर के रिस्पेक्ट में।
तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते इसका नॉर्मल डिवीजन, तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? सही गैस किया, मुझे अब हेल्प लेनी पड़ेगी डेसिमल की। अब टर्म कितनी हो चुकी है? 30, ठीक है। सो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच इज क्लोज टू 30 क्या होता है? 26। यस या नो? जो कि आता है 2 टाइम्स। आगे अब रिमाइंडर कितना आया? 4। सेंस आगे दोबारा ये करना क्या हो गया? रिमाइंडर की वैल्यू छोटी आ चुकी है डिवाइजर के रिस्पेक्टिव में, तो मुझे एक और जीरो डेसिमल से मैंने बोरो किया और ये टर्म कितनी हो गई? 40। और नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 13 क्लोज टू 40 क्या होगा? 39 विच इज रिमाइंडर इज 1 इज 3 टाइम्स। अगेन मेरे पास में क्या हो चुका है? अब रिमाइंडर कितना आ चुका है? 1। अभी भी मेरे पास में रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आई है, यानी डिवाइड आगे और चलेगा। ठीक है, जरा देखते हैं। तो देखो हमने क्या किया, 13 लिया। सिंस ये 3/13 था तो मैंने पहले डेसिमल लिया और ये टर्म कितनी हुई मेरे पास में? 30। फिर मैंने इसका डिवीजन स्टार्ट किया, ये 2 टाइम्स आया, कितना हुआ? 26। फिर रिमाइंडर मेरे पास कितना आता है? 4। मैंने डेसिमल से एक जीरो लिया, ये कितना हुआ? 40। अब नियरेस्ट नंबर जो क्या हो, मल्टीपल ऑफ 13 हो और क्लोज टू 40 हो, जो आता है मेरे पास में 39। कैसे या नो? और 39 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। अब मेरे पास रिमाइंडर कितना हो चुका है? 1। अगर देखोगे तो 40 माइनस 39 कितना होगा? 1। सिंस अब मेरे पास जो रिमाइंडर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? रिमाइंडर की वैल्यू है, जो कि कितनी आ रही है? 1 आ रही है। दोबारा डिवाइजर से छोटी आ चुकी है, तो मैं एक डेसिमल की हेल्प से क्या लिया? मैंने एक जीरो लिया। डेसिमल की हेल्प से क्या लिया? एक जीरो लिया, क्या बना? 10। सिंस ये 10 भी मेरे पास में क्या है? 13 से छोटा है, यानी मुझे एक और जीरो लेना पड़ेगा। और ये टर्म कितनी हो गई? 100। और यहां क्या लग गया? 0। ठीक है। अब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 13 क्लोज टू 100 क्या होगा? 91। यस क्या नो? ठीक है। अब देखा जाए तो क्या होगा? 100 माइनस 91 कितना आया मेरे पास में? रिमाइंडर 9। अब सिंस 9 भी मेरे पास में 13 से छोटा है, तो डेसिमल से एक जीरो बोरो करेंगे, ये कितना हुआ? 90। यस या नो? अब सिंस कोई ऐसा मल्टीपल हो किसका? 13 का, जो कि क्लोज हो 90 के, कौन होता है? 78। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। यानी अब रिमाइंडर कितना आया मेरे पास में? रिमाइंडर आया 12। सिंस ये 12 भी मेरे पास में 13 से छोटा है, क्या वैल्यू है? तो आगे डिवाइड पॉसिबल नहीं है, हम क्या करेंगे? डेसिमल से एक जीरो और बोरो करेंगे। टर्म कितनी हुई? 120। तो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 13 क्लोज टू 120 विच इज 117। कितना आ चुका है? 3। अब अगर लॉजिकली देखा जाए तो मैंने डिवीजन स्टार्ट किया था 3 से, और मेरे पास में अब मैंने इतना डिवाइड कर लिया, पर मेरे पास दोबारा टर्म क्या आ चुकी है? 3। यानी मैं अगर देख रहा हूं ये 230769 यहां तक तो मैंने अलग टर्म्स आ रही थी, पर देखा जाए ये 3 दोबारा आ गया। अब मैं दोबारा इसका 3 करूंगा तो दोबारा मुझे जीरो लेना पड़ेगा डेसिमल से। 30 हुआ, फिर 26, फिर 4 एंड सो ऑन। यस या नो? यानी ये डिवीजन तो आगे चलता ही जा रहा है। यस या नो? तो अगर देखा जाए तो मैं ये देख पा रहा हूं 3/13 के अंदर 0.230769 अगर देखा जाए ये यहां तक का डिवाइड एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद दोबारा क्या आ चुका है? रिमाइंडर आ रहा है 3। अब सिंस ये दोबारा रिमाइंडर मेरे पास में 3 आ रहा है, मैंने डेसिमल से एक जीरो ले लिया 30, तो देखा जाए तो डिवाइड दोबारा से यही 30 से 26 माइनस करेंगे, फिर 4 रिमाइंडर आएगा, उसे 40 में कन्वर्ट करेंगे एंड सो ऑन। यानी ये टर्म दोबारा से रिपीट नहीं होगी क्या? यानी 3/13 मेरे पास में 2.307692230769 एंड सो ऑन। यानी ये मेरे पास में जो 7 टर्म्स हैं, ये 7 की 7 टर्म्स क्या हो रही हैं? वापस रिपीट हो रही हैं। यस या नो? 7 के साथ ये मेरे पास जो डिवीजन है ये आगे कभी खत्म भी नहीं हो रहा है, यानी ये रिपीट होता जा रहा है। तो सिंस मैंने 3/13 को कन्वर्ट तो कर दिया डेसिमल एक्सपेंशन में, और मुझे ये पता चल रहा है सिंस इस डिवीजन का कोई एंड नहीं है, यानी ये कौन सा डिवीजन हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना? ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। 7 के साथ और
साथ के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि सिंस यहाँ पे मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स रिपीट हो रही है आफ्टर 7 टर्म्स, यानी नॉन टर्मिनेटिंग भी है, साथ के साथ रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी है, यानी 3/13 का मैं अगर बोलूं डेसिमल एक्सपेंशन में, तो वो मेरे पास क्या आता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर आता है जो कि है 0.2307692। ओके, यानी मैंने फ्रैक्शनल नंबर 3/13 का कन्वर्जन कर दिया डेसिमल एक फॉर्म में, साथ के साथ उसकी कैटेगरी भी बता दी कि ये कौन से कैटेगरी का डेसिमल नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट क्या है मेरे पास में, 2/11। ठीक है, अब 2/11 का डिवीजन करते हैं, विच इज 11 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखा जाए आगे दोबारा से, तो आगे नॉर्मल डिवीजन पॉसिबल नहीं है, मुझे डेसिमल लेना पड़ेगा। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 11 क्लोज टू 20, विच इज 11। कितना आया रिमाइंडर, 9। ठीक है, यानी अब सिंस 9 मेरे पास में छोटा है, 11 बड़ा है, यानी डेसिमल से 0 लेना पड़ेगा। कितना हुआ, 90। अब आगे देखो, सिंस अब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 11 क्लोज टू 90, विच इज 88, 8 टाइम्स। कितना है रिमाइंडर, 2। अगेन सिंस रिमाइंडर छोटा डिवाइजर बड़ा, यानी डेसिमल से 0 बोरो किया, कितना बना, 20। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 11 क्लोज टू 20, 11। कितना है रिमाइंडर, 9। अगेन रिमाइंडर छोटा डिवाइजर बड़ा, तो डेसिमल से 0 बोरो किया, नियरेस्ट नंबर कितना आया, 2। यानी देखा जाए, अगर मैं देख पा रहा हूं, मैंने स्टार्ट 2 से किया था डिवाइड करना, और बार बार मेरे पास में रिमाइंडर में 2 आ रहा है, यानी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो सेम जाता ही जा रहा है, और अभी तक मेरे पास में क्या, रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आई है। यानी आगे अगर मैं करूं इसका डिवीजन, तो ये टर्म्स बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि इसका डिवाइड कभी खत्म ही नहीं होगा। और सिंस अगर इसका डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा, इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर डेसिमल में कभी एंड ही नहीं होंगी, यानी कभी ये टर्मिनेट ही नहीं होगा। साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूं कि जो मेरे पास डिवीजन करने पे रिजल्ट आ रहा है, वो रिपीटिव आ रहा है। तो देखो क्या आया, 1 8, अगेन 1 8, यानी ये टर्म्स भी मेरे पास में दो टर्म्स के रिस्पेक्ट में रिपीट होने लगी। यानी 2/11 को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 0.18181818 एंड सो ऑन। यानी अगर ऐसा है, तो ये कैसा है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिव डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, यानी 2/11 को अगर मैं करता हूं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट, तो मेरे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। बात समझ में आई। यानी फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने क्या किया, इसके कुछ 5 पार्ट थे, और हर पार्ट में हमें क्या करना था, हमें कुछ नंबर्स गिवन थे, उन नंबर्स का हमें कन्वर्जन करना था, किसमें, उनकी डेसिमल फॉर्म में। साथ के साथ हमें यह भी बताना था कि उनकी कैटेगरी या उनका डेसिमल एक्सपेंशन किस काइंड का है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। मेरे पास क्या नंबर है, 329 डिवाइडेड बाय 400। इसका भी मुझे क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्जन करना है। साथ के साथ मुझे इसकी काइंड भी बतानी है कि ये कौन से काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है। सो अगेन 329 will act as a dividend, 400 will act as a divisor. Since 329 is smaller than 400, यानी डिविडेंड की वैल्यू छोटी है डिवाइजर से, यानी यहां पे लगेगा डेसिमल, तो 0 पॉइंट। अब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 400 क्लोज टू 3290, विच इज 3200, यस या नो, ओके, सो विच इज 8 टाइम्स ऑफ 400। नाउ मेरे पास रिमाइंडर कितना आया, 90। सिंस अगेन मेरे पास जो 90 है वो क्या है, 400 से छोटा है, यानी रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से छोटी है, तो मुझे एक डेसिमल लेना पड़ेगा। अब मैंने डेसिमल लिया, ये टर्म कितनी हो गई, 900 हुई। सो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 400 क्लोज टू 900 क्या होगा, 800, विच इज 2 टाइम्स ऑफ 400। अगेन रिमाइंडर कितना आया, 100, यस या नो। अब आगे सेंस अभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से छोटी है, तो 0 से
हम बढ़ाएंगे, डेसिमल से एक और 0 लिया, कितना हुआ 1000। अगेन नियरेस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 400 क्लोज टू 1000 क्या होगा, अगेन 800, कितना आया रिमाइंडर 200। आगे फिर यहाँ पे रिमाइंडर की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो डिवाइजर से छोटी है, यानी डेसिमल से एक और 0 बोरो किया, ये कितना हुआ 2000। और मुझे पता है 2000 मल्टीपल होता है, तो क्या वैल्यू आई मेरे पास में 329 का अगर मैं डिवीजन करता हूं 400 से, तो मेरे पास रिजल्ट कितना आता है 0.8225। यस या नो। सिंस ये जो मेरे पास में नंबर है ये कैसा है, एक डेसिमल नंबर है, और आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स कैसी हैं, फाइनाइट है, और या मैं कहूं इसका डिवाइड पॉसिबली एंड होता है, यानी ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बात समझ में आई, क्या न्यूमेरिकल समझ में आया, ठीक है आगे चलते हैं। नाउ अब मुझे न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में क्या करना है, मुझे न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में क्या करना है, मुझे न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में 1/7 की वैल्यू तो गिवन है, यस या नो, और मुझे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशंस की वैल्यू देनी है। मुझे क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल सेकंड में 1/7 एक फ्रैक्शनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें गिवन है, साथ के साथ हमें क्या करना है, हमें अनदर कोई हमें क्या गिवन है, कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स और गिवन है, क्या है वो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। इन सभी के क्या करने हैं, हमें डेसिमल एक्सपेंशन करने हैं। बट एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या, हमें यहाँ पे बिना डिवीजन मेथड का यूज किए, हमें बिना डिवीजन मेथड का यूज किए इनकी वैल्यूज को डिटरमाइन करना है। ठीक है करते हैं। सिंस मुझे गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है मेरे पास में 1/7 की वैल्यू जो कि है 0.142857 बार, यस या नो, यानी आफ्टर दीज टर्म्स ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी, यानी 1/7 अगर मैं आपको लिखूं तो ये वैल्यू होगी 142,857, 142,857 एंड सो ऑन, यस या नो। यानी मेरे पास में क्या हो चुका है, मुझे 1/7 की वैल्यू गिवन है जो कि है 0.142857। अब अगर मुझसे पूछा जाए 2/7 की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बतानी है मुझे, न्यूमेरिकल में 2/7 की बतानी है, बट कौन सा मेथड यूज करके, बिना डिवीजन मेथड यूज किए मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो मैं कह नहीं सकता कि 2/7 का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ 1/7, यस या नो। मैं 2/7 को ऐसा लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ 1/7, यस या नो, सिंस मुझे पता है न्यूमरेटर विल मल्टीपल टू न्यूमरेटर, यस या नो। यानी अब मुझे पता है 1/7 की वैल्यू मुझे गिवन है जो कि है मेरे पास में 0.142857, यस या नो। यानी 2 टाइम्स ऑफ 142,857 कितना होगा 4, 1 कैरी 7, 1 कैरी 5, 8, 2, तो 0.285714 ये वैल्यू किसकी होगी मेरे पास में 2 टाइम्स ऑफ 1/7, यस या नो। मैंने क्या किया, मुझे 2/7 की वैल्यू निकालनी थी, मैंने 2/7 को कैसे लिखा 2 टाइम्स ऑफ 1/7। सिंस मुझे 1/7 की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में गिवन थी, मैंने वो पुट की और मैंने उसका किससे मल्टीपल करा 2 से, तो मेरे पास रिजल्ट कितना आया 0.285714। और सिंस ये एक डेसिमल नंबर है और जो कि मेरे पास में किसके इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ 1/7, और 2 टाइम्स ऑफ 1/7 किसके इक्वल है 2/7 के, यानी 2/7 को लिखा जा सकता है 0.285714, यस या नो। जैसे मैंने अभी 2/7 की वैल्यू इवैल्यूएट की है, तो आप देखो जरा, तो मैं 3/7 की नहीं कर सकता कि इवैल्यूएट करें, ठीक है। तो अगर सेम लॉजिक से देखा जाए तो 3/7 की वैल्यू क्या होगी 3 टाइम्स ऑफ 1/7, यस या नो, जो कि मेरे पास में है 3 टाइम्स ऑफ 0.14285
857, यस या नो? यानी ये वाली कितनी हुई? 3 टाइम्स ऑफ 7 कितना हुआ? 21, 2 कैरी 3 5 7 1 कैरी 5 2 कैरी 8 2 1। तो 3/7 की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में? 0.428574, यस या नो? यानी ये वैल्यू किसकी हुई? 3/7 की। अब अगर मैं 3/7 की वैल्यू ये हो सकती है, तो मुझे बताओ फिर 4/7 की वैल्यू क्या होगी? सेम लॉजिक से देखा जाए तो 4/7 की वैल्यू क्या होगी? 4 टाइम्स ऑफ 1/7, यस या नो? कितना? 4 टाइम्स ऑफ 1/7 जो कि होगा मेरे पास में 4 टाइम्स ऑफ 0.142857, यस या नो? जो कि मेरे पास इक्वल होगा 2 कैरी 4 टू द 6 4 3 कैरी 7 और 1 कैरी 0.571428, यानी 4/7 की मेरे पास में क्या वैल्यू आती है? 0.571428। अब जैसे मैंने 4/7 की वैल्यू वैल्यूएट की, 3/7 की वैल्यू वैल्यूएट की, 2/7 की वैल्यू भी वैल्यूएट करी, क्या मैं सेम लॉजिक से 5/7 की वैल्यू वैल्यूएट नहीं कर सकता क्या? बोला हाँ सर, 5/7 की भी वैल्यूएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सेम लॉजिक, 5/7 को लिखा जा सकता है 5 टाइम्स ऑफ 1/7, जो कि मेरे पास में इक्वल होगा किसके? 5 टाइम्स ऑफ 0.142857 के, जो कि मेरे पास में वैल्यू आएगी 5 7 35, 5 3 कैरी 5 5 25 प्लस 3 8 2 कैरी 5 8 40 प्लस 2 कितना हुआ? 42 4 कैरी 5 2 10 प्लस 4 14 1 कैरी 5 4 20 20 प्लस 1 कैरी 21 2 कैरी 5 1 5 प्लस 2 7। तो वैल्यू कितनी आई? 0.714285। ये वैल्यू किसकी हुई? 5/7 की। सिमिलरली लॉजिक से अगर देखा जाए तो मैं 6/7 की वैल्यू भी तो इवैल्यूएट कर सकता हूं, जो कि होगी मेरे पास में 6 टाइम्स ऑफ 1/7, जिसे लिख सकते हैं हम 6 टाइम्स ऑफ, सिंस 1/7 की वैल्यू मुझे गिवन है, जो कि है मेरे पास में 0.142857। कितना हुआ? तो देखो यूनिट की करते हैं स्टार्ट, पीछे से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो 6 टाइम्स ऑफ 7 2 4 कैरी 6 5 30 प्लस 4 34 3 कैरी 6 8 48 प्लस 3 51 5 कैरी 6 2 12 प्लस 5 17 1 कैरी 6 4 24 24 प्लस 1 5 2 कैरी 6 1 6 प्लस 8। तो क्या वैल्यू आई मेरे पास में? 0.857142। ये वैल्यू किसकी हुई? 6/7 की। बात समझ में आई? यानी मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया? मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से किया, मुझे 1/7 की वैल्यू तो गिवन थी, सिंस मुझे क्या नंबर्स पूछे गए? 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। और अगर मैं ढंग से देख पा रहा हूं, यानी ये सारे नंबर्स तो मल्टीपल ही तो हैं 1/7 के, यस या नो? सिंस मुझे 1/7 की वैल्यू गिवन थी, तो मैं इन सभी को ऐसे लिख सकता हूं ना, लाइक 2/7 को लिख सकता हूं। यानी मुझे दिख रहा है 2/7 है 2 टाइम्स ऑफ 1/7। तो मैंने क्या किया? 2 टाइम्स ऑफ 1/7 किया। 1/7 की वैल्यू गिवन थी डेसिमल फॉर्म में, पुट की, मल्टीपल किया, मेरे पास में 2/7 का एक डेसिमल एक्सपेंशन में रिजल्ट आ गया। यस या नो? सेम लॉजिक से मैंने 3/7 के साथ किया। क्या किया मैंने? 3/7 को लिखा जा सकता था 3 टाइम्स ऑफ 1/7, सिंस 1/7 की वैल्यू गिवन थी, मैंने मल्टीपल किया, तो मेरे पास में डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यू आ गई किसकी? 3/7 की। सिमिलरली मैंने 4/7 के साथ किया, सिमिलरली 5/7 एंड 6/7। समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? मुझे फॉलोइंग नंबर्स को किस में एक्सप्रेस करना है? P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, करते हैं। तो सिंस अगर आपको दिख रहा है
ये कैसा नंबर है? 0.6 बार है। अब हमें पता है जब भी मेरे पास में कोई ऐसे नंबर्स आते हैं, कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं, इन्हें हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? किसकी फॉर्म में? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। कैसे करते हैं? तो देखो, सबसे पहले जो भी नंबर है, मुझे क्या गिवन है? 0.6 बार। तो इसे सबसे पहले एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये वैल्यू किसके बराबर हुई? 0.6 बार को लिखा जा सकता है 0.666666 एंड सो ऑन। यस या नो? सिंस 0.666 जो भी आपके पास में एक्सपैंडेड फॉर्म होती है, इसको लेट कर लेंगे हम किसी नंबर x के। यस या नो? ये हमने लेट किया और इसको इक्वेशन 1 नाम दिया। ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो यहाँ पे देखो, डेसिमल नंबर्स के बाद में कितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं या कितनी टर्म्स बार के अंडर है? कितनी टर्म्स है? ना सर एक टर्म है, तो उतनी पावर ऑफ 10 से क्या कर देंगे अपन? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंस यहाँ पे एक ही टर्म है तो क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से ही करेंगे। अगर दो टर्म्स होती तो, अगर मान लो यहाँ पे दो टर्म्स होती, लिखते 6 7, तो किससे करते? दो किससे करते? फिर 100 से। तीन होती तो 1000 से। याद है? सिंस यहाँ पे मेरे पास कितनी टर्म्स हैं? एक टर्म है, तो किससे करेंगे? केवल 10 से। तो क्या बनी मेरे पास में इक्वेशन 2? तो ये हुआ 10 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ 0.66666। यस या नो? तो जो वैल्यू मेरे पास बराबर आ गई किसके? 10x इज इक्वल्स टू 6.66666 एंड सो ऑन। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन 2। यस या नो? यानी x की वैल्यू कितनी है? 0.6666666 एंड सो ऑन। और 10x की वैल्यू कितनी है? 6.6666666 एंड सो ऑन। यस या नो? अब आगे देखो हम क्या करेंगे। हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी मेरे पास में क्या वैल्यू आएगी? इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड के। सिंस इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड जो कि है मेरे पास में 6.6666 सब्ट्रैक्ट होगा किससे? इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड से। यस या नो? अब अगर देखें तो 10x माइनस x कितना हुआ? 9x। अब 6.666 माइनस होगा 0.66, तो क्या वैल्यू आएगी जरा देखो? 0.6666। देखा जाए तो ये सारी टर्म्स एक दूसरे को, और यहाँ पे 6 माइनस 0 कितना हुआ? तो क्या टर्म आया? 6 बचा। यानी x की वैल्यू कितनी आई? 6/9। सिंस ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई और इसे लिखा जा सकता है, ये भी एलिमिनेट हो रहा है। 2 और 3, 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 टाइम्स 3 इज 9, यानी 3 से एलिमिनेट हुआ। यानी टर्म क्या बनी मेरे पास में? 2/3। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में? 2/3। और सिंस x किसके इक्वल मैंने लेट किया था? 0.66666, यानी ये वैल्यू किसके इक्वल है? 0.6666666 एंड सो ऑन। यस या नो? अब अगर लॉजिकली देखें, क्या मैंने क्या किया? इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया। अब जरा मुझे चेक करना है क्या ये p और q इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू 0 नहीं है। जरा चेक करते हैं। 2, क्या 2 इंटीजर है? बोला हाँ सर 2 एक इंटीजर है। क्या 3 एक इंटीजर है? बोला हाँ सर 3 एक इंटीजर है। क्या यहाँ पे जो डिनोमिनेटर 3 है वो 0 है क्या? बोला नहीं सर ये 3 है, 0 कहाँ है? तो ये 0 के इक्वल नहीं है। यस या नो? यानी मैंने 0.666 को एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ क्या हैं? बोथ इंटीजर्स हैं, साथ के साथ डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 भी नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 0.47 पे बार है। करें इस क्वेश्चन को। सेम लॉजिक, सबसे पहले जो भी आपके पास रिपीटिंग टर्म है उसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें। तो क्या बनेगा? 0.474747 एंड सो ऑन। देन जो भी एक्सपैंडेड फॉर्म है उसे x के इक्वल लेट कर ले। रेसिपी बन रही है ना हमारी। फिर जरा बताओ कितनी टर्म्स, इसे इक्वेशन 1 माना, कितनी टर्म्स
डेसिमल के बाद रिपीट हो रही हैं, या मैं बोलूं कितनी टर्म्स बार के अंडर हैं? बोला सर बार के अंडर तो 2 टर्म्स हैं, यानी उतने मल्टीपल ऑफ 10 का क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यानी किससे करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड इक्वेशन 1 को। क्या बनेगी टर्म? 100 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ 0.4747 एंड 47 एंड सो ऑन। तो ये टर्म क्या हुई? 100x, और ये टर्म क्या हुई? 47.47 एंड सो ऑन। यस या नो? इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। बात समझ में आई? मैंने x क्या करा? सबसे पहले 0.47 को एक्सपैंड किया, फिर इस एक्सपैंडेड फॉर्म को x लेट किया। सिंस कितनी टर्म्स थी मेरे पास में जो बार के अंडर थी, या कितनी टर्म्स थी जो रिपीट हो रही थी, उन टर्म्स को क्या किया मैंने? जितने नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास रिपीट हो रही थी, अगर 2 थी तो मैंने 10 की पावर 2 या मैं बोलूं 100 से मल्टीपल किया बोथ साइड से। मेरे पास रिजल्ट आया, क्या आया? 100x इज इक्वल्स टू 47.474747। और इसको मैंने क्या कहा? इक्वेशन 2। यस या नो? अब हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन 2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन 1 के साथ, यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट होगी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। सिमिलरली राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 जो कि है मेरे पास में 47.474747 एंड सो ऑन, जो सब्ट्रैक्ट करेगा राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 जो कि है 0.4747 एंड सो ऑन। सो 100x माइनस x कितना हुआ? 99x। और ये टर्म कितनी आएगी मेरे पास में? ये ऐसे है 47.4747। और सिमिलरली देखा जाए ये टर्म मेरे पास में कौन सी टर्म क्या है? 0.474747। यस या नो? तो ये कितना हो गया मेरे पास में? 47.000 एंड सो ऑन। यस या नो? तो ये इक्वल किसके आया? तो 47.477 सब्ट्रैक्ट होता है 0.474747 से, तो वैल्यू कितनी आती है? 47। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 99 मल्टीपल था, ट्रांसपोज किया, कितना हुआ? डिवाइड में। सिंस यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों का जो इसको एलिमिनेट कर सके, तो यानी ये फ्रैक्शन क्या लिखा जाएगा? 47/99। यस या नो? सिंस अब अगर देखा जाए, क्या देखा जाए? सिंस अगर देखा जाए 47/99 में इस फ्रैक्शनल फॉर्म में 47 भी एक इंटीजर है, 99 भी एक इंटीजर है, साथ के साथ में 99 क्या 0 के इक्वल है? ना सर क्या बात कर रहे हो, 99 0 के इक्वल कहाँ होगा? तो अगर देखा जाए सिंस x की वैल्यू क्या है? 47/99, और मैंने x को क्या लेट किया था? 0.474747। यानी ये जो मेरे पास है x इज इक्वल्स टू 47/99, ये ही तो है 0.474747 की इस डेसिमल फॉर्म का एक फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्जन। यस या नो? साथ के साथ ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं, और q की वैल्यू या मैं बोलूं डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं है। यही तो करना था मुझे इस क्वेश्चन में, मुझे 0.47 को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, साथ के साथ मुझे जिस भी फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना था ना, वहां पे मेरे पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं हो। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001। इसे कैसे करेंगे जरा देखो। सिंस अगेन 0.001 को बाहर था, एक्सपेंड करेंगे, क्या आएगा? 0.001001001 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे? जो भी एक्सपैंडेड फॉर्म है उसे लेट कर लेंगे किसके इक्वल? x के। यस या नो? अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं?
या मैं कहूँ कितनी डिजिट्स बार के अंदर है, बोला सर 3 टर्म्स है। यानी ये टर्म इक्वेशन 1 को अपन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 की पावर 3, या मैं बोलूं 1000 से करेंगे, क्योंकि कितनी टर्म्स थी रिपीट हो रही थी, या कितनी टर्म्स बार में थी, 3, यानी 1000 से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बोथ साइड क्या हुआ मेरे पास में, ये हुआ 1000x इज इक्वल्स टू 1000 टाइम्स ऑफ 0.001 001 001 एंड सो ऑन। सिंस 1000x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.001001001 एंड सो ऑन। यस या नो, यानी मैंने 1000x को लिख दिया 1.001001001। अब मैं इसको क्या देता हूं, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम इक्वेशन 2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन 1 के साथ। अब इक्वेशन 2 की मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड से, और इक्वेशन 1 क्या करेंगे, इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड जो कि है मेरे पास में 1.001001001 डॉट 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 सब्ट्रैक्ट होगी मेरे पास में 0.001001001 से। ये वैल्यू कितनी आई मेरे पास में, 9999x, और ये वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी फिर, सिंस मुझे पता है आफ्टर डेसिमल टर्म्स तो एलिमिनेट हो गई, है ना, और 1 माइनस 0 कितना होगा 1। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 1/999, यस या नो। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, सिंस मैंने x लैट किया था, x बराबर है 0.001 के, यानी ये इक्वल आ गया मेरे पास में सिंस मैंने क्या किया, इस डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शनल फॉर्म में, साथ के साथ ये जो मेरे पास में फ्रैक्शनल फॉर्म है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्या 1 भी एक इंटीजर है, क्या डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है, यस या नो, 1 भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर, है ना, 1 भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, ये बात समझ में आई। और साथ के साथ ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 भी नहीं है, यानी मैंने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया है, जहां पे P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। बात समझ में आई, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, मुझे 0.99999 को एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में, करें, ठीक है, जरा चेक करते हैं। तो नंबर क्या है मेरे पास में 0.999999999 एंड सो ऑन। इसको एक्सप्रेस करना है किसे, P अपॉन Q की फॉर्म में, तो क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे x, यस या नो। सिंस अगर देखा जाए तो ये 0.999 अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि आफ्टर एक डिजिट ही तो ये रिपीट हो रहा है। देखो 9 की अगली टर्म क्या है 9, फिर क्या है 9, फिर क्या है 9, यानी ये एक डिजिट के बाद ही रिपीट होने लगा, ठीक है। अब जरा देखो, सिंस x की वैल्यू मैंने ये लिखी, अब क्या करेंगे, कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, यानी x की वैल्यू क्या थी 0.99999, तो कितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं आफ्टर डेसिमल, एक, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन को, मल्टीप्लाई 10 तो बोथ साइड, तो वैल्यू क्या हुई मेरे पास में 10 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ 0.9999, तो ये कितना हुआ 10x इज इक्वल्स टू 9.9999 एंड सो ऑन, यस या नो। सिंस ये इक्वेशन है 1, ये इक्वेशन है 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम लॉजिक, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी क्या वैल्यू आएगी मेरे पास में 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9.999999, सब्ट्रैक्ट होगा 0.999, वो माय गॉड इतने 9। अब क्या हुआ,
ये 10x की वैल्यू क्या हुई, 9x इज इक्वल्स टू कितनी आ गई, कितनी आ चुकी है 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास में, अब x की वैल्यू मेरे पास में 1 आ चुकी है। कैसे आई, सिंस हमें पता है 9x की वैल्यू कितनी थी 9, दैट मीन्स ये कैसे हुआ, अगर ये 9 मल्टीपल में है इधर ट्रांसपोज किया तो वैल्यू कितनी आई 9/9, और 9/9 की वैल्यू कितनी होती है 1। सिंस हमने x को क्या लेट किया था, हमने x को लेट किया था 0.99999, यस या नो, और x की वैल्यू किसके इक्वल है, हमने किसके इक्वल इवैल्यूएट कर ली, x की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। दैट मीन्स इफ x 1 के भी इक्वल है और x 0.999999999 एंड सो ऑन, यस या नो, इसके इक्वल है, हाँ कि ना। अब जरा अगर देखा जाए तो ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल नहीं होनी चाहिए, सिंस ये दो वैल्यू मेरे पास इक्वल आ रही है। अब अगर क्वेश्चन हम ढंग से पढ़े तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे एक्सप्रेस करना है 0.999 को किस फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में। साथ के साथ हमें ये भी देखना है, क्या देखना है कि हम ऑब्जर्व क्या करते हैं जो हमारे पास में आउटकम आता है। सिंस मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 1, अब 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1, यस या नो, मुझे पता है 1 का किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। सिंस 1/1 मेरे पास एक P अपॉन Q की फॉर्म है, जहां पे P यानी मैं बोलूँ 1 भी एक इंटीजर है, Q यानी जो कि है 1 वो भी एक इंटीजर है, यस या नो। साथ के साथ जो मेरे पास Q है या मैं बोलूँ जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, यस या नो। यानी मैंने क्या करा 0.999 को एक P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, जहां पे मेरे पास में P और Q दोनों इंटीजर्स भी हैं, साथ के साथ डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 भी नहीं है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर देखा जाए x की वैल्यू आ रही है 1 और x की वैल्यू थी 0.9999 और मैंने कहा ये दोनों इक्वल बता रहे हैं। हमने जब लॉजिकली ऑब्जर्व किया x की वैल्यू 1 इवैल्यूएट करी, दूसरी हमने इवैल्यूएट करी क्या 0.99999, यस या नो। और देखा जाए ये दोनों वैल्यूज इक्वल कैसे हैं, तो अगर देखा जाए तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, तो अगर देखा जाए 1 और 0.9999999 के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, तो अप्रोक्स इनके बीच का डिफरेंस होगा 0.0000000000000, मान के चलते हैं एक टाइम बाद 1, यस या नो। मतलब ये जो वैल्यू होगी ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है या नहीं है ना, ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। सिंस ये इतनी ज्यादा छोटी वैल्यू है कि इसका ओवरऑल पूरी टर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, यस या नो, बात समझ में आ रही है। सिंस यानी ये वैल्यू जो मेरे पास है एक नेग्लिजिबल वैल्यू है, यानी इसका कोई ओवरऑल इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, बात समझ में आई। यानी 0.99999 जो मेरे पास टर्म थी इसकी P बाई Q फॉर्म में आती है वैल्यू 1। सिंस दोनों वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा छोटा है, या मैं बोलूं एक नेग्लिजिबल वैल्यू के बराबर है, सिंस हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।